हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपने जो चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम आगे का टॉपिक देखते हैं जिसमें हम बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालाइज। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। मतलब तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग करके उपभोक्ता संतुलन कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ। चलिए, ठीक है, चलिए, हिंदी में इसको कहते हैं हम तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग करके उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, सबसे पहले हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप डिफाइन करते हैं इसको हम लोग। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन वेयर, जहां पर कंज्यूमर will get maximum satisfaction with his limited income. It means कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक कंज्यूमर को अपनी लिमिटेड इनकम से, एक कंज्यूमर को अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम संतुष्टि मतलब सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर क्या होगा, एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करेगा। किसके साथ? अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। ठीक है ना, अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। वो कंडीशन, वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगी, यानी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहलाएगी। सुनिए, तो यहां पर क्या होगा, कुछ कंडीशन है जहां पर ये जो कंडीशंस है ये फुलफिल होती है, वहां पर ही हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट डिसाइड होता है और एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए, फॉलोइंग two conditions must be fulfilled। नंबर फर्स्ट है बेटा, जो मार्जिनल जो हमारा एमआरएस है, एमआरएस जो होगा वो पीएक्स अपॉन पी वाई के रेशियो में होना चाहिए। पीएक्स अपॉन पी वाई के रेशियो में, पीएक्स अपॉन पी वाई। अब यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, ये पीएक्स क्या है? पीएक्स है हमारा प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। जो एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस है।
अच्छा पी वाई क्या है? पी वाई है बेटा प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? जहां पे पी एक्स अपॉन पी वाई का रेशियो बनता है, ठीक है, पी एक्स अपॉन पी वाई, और ये जो पी एक्स अपॉन पी वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। क्लियर है? कंडीशन नंबर 2, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये फुलफिल होनी चाहिए कि हमारा एम आर एस इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन रहेगी बेटा वो देखते हैं। सेकंड कंडीशन है कि जो हमारा एम आर एस है वो कंटिन्यूसली गिरता हुआ होना चाहिए, है ना? क्योंकि जब आपने देखा होगा जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसके अंदर जो हमारा एमआरएस होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है? डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, यानी उपभोक्ता संतुलन में आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहली जो कंडीशन रहेगी बेटा वो रहेगी कि हमारा जो एम आर एस है, एम आर एस इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ पी एक्स इक्वल टू होगा प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड पी वाई इक्वल टू होगा प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी। एंड हमारा जो एम आर एस है वो कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए? गिरता हुआ होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जहाँ पे फुलफिल होगी वही हमारा जो पॉइंट होगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, और वहाँ पर एक उपभोक्ता को, एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा अपनी लिमिटेड इनकम से। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। चलिए क्या बनाते? एक डायग्राम बनाते हैं। चलिए बच्चों, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। देखिए आप, चलिए ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा और ये जो है हमारा इधर ये हमारा वाई एक्स हो जाए, वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ हम लिखते हैं जो गुड्स एक्स है उसकी कॉमोडिटी लिखी जाए, उसकी क्वांटिटी लिखी जाएगी। जैसे मान लीजिए 0, फिर 5, फिर मान लीजिए 10, फिर मान लीजिए 15, फिर 20, फिर 25 एंड 30। ठीक है बच्चों, ये लो ये 30। ठीक है, चलिए उसके बाद इधर चलते हैं हम। यहाँ ये आपका 10, ये 20। ठीक है बच्चों, ये 30। यहाँ गुड्स क्या होगा? गुड्स वाई 40 एंड ये आपका 50। ठीक है बच्चों, एंड ये आपका हो गया 60। ठीक है बच्चों, एक कंज्यूमर की सबसे पहले हम बजट लाइन बनाते हैं। ये हमारी मान लेते हैं ये बजट लाइन है, ये बजट लाइन ऐसे सीधी देखा जाएगी। ये बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, पता है ना आप लोगों को। ये बजट लाइन हो गई। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है ये आपकी बजट लाइन। एक कंज्यूमर की ये बजट लाइन हमें ये बताती है कि एक कंज्यूमर इसके बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज उसकी इनकम से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता
इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर अंदर ही वो जो है कंज्यूमर कमोडिटी को परचेज कर सकता है, ठीक है, एक्स और वाई की, ठीक है। ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग बताती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी परचेज करने की, ये है इसकी बजट लाइन, ठीक है, या इसको हम प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब एक इसके ऊपर बनाते इंडिफरेंस कर्व, क्या बनाते हैं बच्चों, एक बनाते हैं हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। चलिए ये हमारा मान लेते हैं इंडिफरेंस कर्व, देखिए ये इंडिफरेंस कर्व बना दिया मैंने ऐसी, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इंडिफरेंस कर्व हो गया। चलिए बच्चों ठीक है, अब सुनिए, ये एक पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पे, मैंने एक पॉइंट दे दिया, मान लीजिए ये सही ढंग से नहीं बना थोड़ा, ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने एक पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब सुनिएगा आप लोग, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ई, क्या नाम दिया, ई पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो एक कंज्यूमर जो एक्स की जो है 15 क्वांटिटी परचेज करेगा और वाई की वो 30 क्वांटिटी परचेज करेगा। एक्स की कितनी बेटा, 15 और वाई की कितना, 30। देखो ये थोड़ा सा है ना ढंग से नहीं बना मेरे से, आप स्केल से बनाओगे सही बनेगा, ठीक है। चलो एक्स की कितनी 15 क्वांटिटी और वाई की कितनी 30 क्वांटिटी वो परचेज करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ठीक है, प्राइस की बात करते हैं। मान लीजिए जो गुड्स एक्स है, चलिए जो गुड्स एक्स है उसकी प्राइस है, गुड्स जो एक्स है उसकी जो पी एक्स है यहाँ पे वो है 2 रुपये, ठीक है। और जो गुड्स वाई है पी वाई वो है बेटा 1 रुपीज, कितना है 1 रुपीज। तो अब हम देखते हैं हमारी दोनों कंडीशन इस ई पॉइंट पे फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हमारा MRS XY, ठीक है, PX अपॉन PY, PX हमारा कितना था, PX हमारा है 2, तो यहाँ हम लिखते हैं 2, PY हमारा कितना है 1, तो यहाँ लिखते हैं 1, तो रेशियो बनता है 2/1, ठीक है। अब मैंने कहा ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा MRS का। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, ठीक है। तो डेल्टा Y कितना है, देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए डेल्टा Y कितना है, यहाँ डेल्टा Y कितना हो रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो डेल्टा Y हो रहा है वो बन रहा है 0 से 30, 0 to 30, चेंज कितना आ रहा है 30 का, क्लियर। डेल्टा Y है आपका 30, ठीक है। और डेल्टा X कितना है, देखिए आप डेल्टा X कितना है, डेल्टा X से आपका 15, इनका रेशियो क्या निकलेगा, इनका रेशियो भी निकलेगा 2/1। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, हमारा जो MRS है वो PX अपॉन PY के इक्वल है, PX अपॉन PY के इक्वल है। और जो MRS कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये देखो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वहाँ पर MRS क्या होता है, कंटिन्यूसली गिरता हुआ होता है। तो ये जो पॉइंट है ई पॉइंट, ये जो ई पॉइंट है डेट इज कॉल्ड, ये जो ई पॉइंट है डेट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ये यहाँ पर एक उपभोक्ता को
एक उपभोक्ता को, यहाँ पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा अपनी लिमिटेड इनकम से। अगर एक कंज्यूमर एक्स की 15 इकाइयाँ, एक्स की 15 यूनिट और वाई की 30 यूनिट परचेज करता है अपनी लिमिटेड इनकम से, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा और इसी पॉइंट को हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे बच्चों? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो बेटा आप लोगों के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सुनो, सबसे पहली बात तो ये कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होगा वो याद रखना, जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों आपस में एक दूसरे को छुएंगे, टच करेंगे, वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बन सकता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं एक और एग्जांपल, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहां एक कर्व बनाया, चलो देखिए आप लोग। ठीक है, यहां 0, यहां x और यहां y। ये हमारी बन चुकी है बजट लाइन। ये क्या है बच्चों? हमारी बजट लाइन है। ये हमारी है बजट लाइन। ठीक है बच्चों, PQ हमारी बजट लाइन है। अब देखना, मैं सबसे पहला एक इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं। ये मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया। ठीक है, ये हमारा IC1 है। ठीक है, उसके बाद एक इंडिफरेंस कर्व मैंने और बनाया। चलिए ये एक इंडिफरेंस कर्व मैंने और बना दिया, IC2। और एक इंडिफरेंस कर्व मैंने आगे और बनाया, IC3। ठीक है बच्चों, ये दो पॉइंट पे बजट लाइन को कट कर रहा है। एक तो पॉइंट है ये हमारा ये F, और एक पॉइंट हो गया हमारा ये बेटा G। ये जो है इसको E पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये जो बजट लाइन है, सॉरी इंडिफरेंस कर्व है, ये बजट लाइन को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जरा सुनिएगा आप लोग मेरी बात। ठीक है, ये इसको AB नाम दे देते हैं, AB। चलिए, अब AB क्या है? AB इज ए बजट लाइन। मतलब हम क्या कर सकते हैं? हम इतने कॉम्बिनेशंस को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम जो लिमिट है हमारे पास, जो इनकम की जो मैक्सिमम जो इनकम है वो इस बजट लाइन के बाहर नहीं है। मतलब हम खर्च कितना कर सकते हैं पैसा इस बजट लाइन के अंदर, या फिर इस बजट लाइन को छूते हुए हम अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी हम इस बजट लाइन के बाहर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि फिर हमें क्या करना होगा, सुनिएगा। अगर हम इस बजट लाइन के बाहर जाते हैं तो हमें हमारी इनकम से ज़्यादा खर्च कैसे कर सकते हैं? यानी हमारी इनकम ही हमें यहाँ इससे बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। मतलब इनकम, अगर मान लीजिए इनकम 100 रुपये है, तो ये लाइन आप 100 रुपये को इंडिकेट कर रही है। ठीक है ना? अब आप इससे बाहर कैसे जा सकते हैं? मतलब 100 रुपये आपके पास है, आप 150-250 रुपये कहाँ से खर्च करोगे? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुनिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि जो IC1 कर्व है, जो IC1 कर्व है, ठीक है, वो दो पॉइंट पे जो है बजट लाइन को काटता है। ठीक है, कितने पॉइंट पे काटता है? 2 पॉइंट पे बजट लाइन को काटता है। एक तो F पॉइंट पे काटता है और एक G पॉइंट पे काटता है। एक तो काटता है F पॉइंट पे और एक काटता है बेटा G पॉइंट पे।
2 पॉइंट पे बजट लाइन को काटता है। क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है या क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है? तो मेरा आंसर होगा नहीं, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं IC2 की, इंडिफरेंस कर्व 2 की मैं बात करूं तो ये जो कर्व है इंडिफरेंस कर्व 2 जो है वो बजट लाइन को ई पॉइंट पे काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है? ई पॉइंट पे काट रहा है। क्या है? क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है? बिल्कुल, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है ना। क्लियर? अब देखिए बच्चों, जो IC1 है उसके ऊपर आप जो 2 पॉइंट देख रहे हो F1, F एंड G, इन दोनों पॉइंट पर संतुष्टि का स्तर इक्वल है, यानी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, क्योंकि बजट लाइन बताती है कि भाई बजट लाइन के हर पॉइंट पर संतुष्टि का स्तर क्या होता है? समान होता है। तो जो संतुष्टि F पॉइंट पे मिलेगी एक कंज्यूमर को, वही संतुष्टि G पॉइंट पर मिलेगी एक कंज्यूमर को। लेकिन क्या यहाँ पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है? तो मेरा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था कि ओरिजिन से जो पॉइंट, ओरिजिन से जो इंडिफरेंस करूँ जितना ज़्यादा दूर होगा, मतलब ओरिजिन से जो इंडिफरेंस करूँ जितना ज़्यादा दूर होगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज़्यादा होगा, मतलब संतुष्टि का स्तर भी ज़्यादा होगा। देखिए ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो ओरिजिन के नज़दीक है, ये उससे दूर है और ये सबसे दूर है। ठीक है, तो अगर मैं IC1 की बात करूं, IC1 की बात करूं तो यहाँ पे यानी F पॉइंट पे और G पॉइंट पे, दोनों ही पॉइंट पे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। लेकिन ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिन के नज़दीक है। ठीक है, समझे मेरी बात? क्योंकि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये ओरिजिन के नज़दीक है, तो इससे जो सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त हो रहा है उससे ज़्यादा इसमें इस पर हमें सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त होगा, और इससे भी ज़्यादा इस पर हमें सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो संतुष्टि का स्तर सबसे ज़्यादा IC3 पे है, क्योंकि वो ओरिजिन से सबसे ज़्यादा दूर है। ठीक है, चलिए, तो ये जो IC1 है, F पॉइंट और G पॉइंट दोनों पॉइंट पे संतुष्टि का स्तर बराबर है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब IC2 की मैं बात करूं, IC जो 2 है उस पर सेटिस्फेक्शन लेवल एज कंपेयर IC1 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि IC2 जो है IC1 से दूर है, यानी ओरिजिन से दूर है, तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा है, और IC3 पे सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा है। लेकिन क्या, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या IC3 को आप अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो? क्या आपके पास इतनी इनकम है? क्योंकि आपका बजट कहता है कि भाई इससे आप बाहर नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो IC3 जो इंडिफरेंस कर्व 3 है, वहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन लेवल हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी इनकम का सोर्स ही नहीं है, उतना हमारा बजट ही नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो IC3 पर तो किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हमें बताए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो अब बचा कौन? IC2। अब IC2 देखिए बजट लाइन को टच करता हुआ निकल रहा है। ठीक है, अब जहां पर ये बजट लाइन को टच कर रहा है वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि यहां पर एक
उपभोक्ता को, एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त होगा, तो IC जो 2 है उसका जो पॉइंट है E, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर संतुष्टि का स्तर सबसे ज़्यादा है और इसे हम अचीव भी कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंडीशन नंबर 2 है कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, सबसे बड़ा जो कारण है इसका वो है MRS का क्या होना? कंटिन्यूसली गिरता हुआ होना। क्या होना? क्योंकि MRS क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व में MRS कंटिन्यूसली गिरती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि एक जो उपभोक्ता है, एक जो कंज्यूमर है, वो जैसे X कमोडिटी है, ठीक है, X कमोडिटी की एक यूनिट को गेन करने के लिए, एक यूनिट का क्या करने के लिए? गेन, यानी एक यूनिट का गेन करने के लिए Y जो कमोडिटी है उसकी कम से कम मिनिमम क्वांटिटी क्या करना चाहता है? सेक्रीफाइस करना चाहता है, सेक्रीफाइस, ठीक है। यानी एक उपभोक्ता एक वस्तु की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का कम से कम त्याग करना चाहता है। ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वही रूल्स यहाँ अप्लाई होता है। देखिए हमने पढ़ा था बेटा लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और वही लॉ यहाँ अप्लाई होता है, ठीक है, क्लियर है। और इसी लॉ की वजह से देखो, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि एक कंज्यूमर जब कंटिन्यूसली किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो सबसे पहली जो क्वांटिटी वो कंज्यूम करता है उससे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। फिर जैसे ही दूसरी क्वांटिटी वो कंज्यूम करता है उसको कम संतुष्टि प्राप्त होती है, फिर तीसरी क्वांटिटी कंज्यूम करता है तो और कम संतुष्टि उसको प्राप्त होती है, ठीक है, क्लियर है। तो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर ही हम कह सकते हैं कि जो MRS है वो कंटिन्यूसली क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, कंटिन्यूसली क्या होता है? वो घटता हुआ होता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम अब आगे देखते हैं। देखिए से पहले जैसे एक मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मान लीजिए आप पहली चपाती खाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या दूसरी चपाती खाने से आपको उतनी संतुष्टि प्राप्त होगी जितनी पहले खाने से हुई थी? नहीं ना। तो ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि दूसरी चपाती से आपको पहली चपाती की तुलना में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, ठीक है बच्चों। इसको एक डायग्राम से हम फिर से समझते हैं। देखिए चलिए, x 0 एंड यहाँ हम लिखते हैं y। चलिए ठीक है बच्चों, देखिए एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट F हो गया, ये IC 2 ले लो। चलो एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ जा रहा है ऐसे इस पॉइंट पे, ये IC आपका 3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब एक में कॉनकेव बना रहा हूँ, ठीक है, ये लो ये कॉनकेव बना दिया मान लीजिए ऐसे,
ये एक पॉइंट हो गया ई, ये IC1 हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया ये IC। देखिए बच्चों, इंडिफरेंस जो कर्व होता है वैसे तो कॉन्वेक्स में होता है। किस में होता है? कॉन्वेक्स में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉनकेव बनाया गया है। अब जरा आप बताइए, जो पॉइंट ई है ये संतुलन का पॉइंट तो है, लेकिन क्या यहाँ पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त हो रहा है? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये ओरिजिन के पास है, नज़दीक है, जबकि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये कॉन्वेक्स है, ये ओरिजिन से दूर है, तो इसकी तुलना में इसका सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट मतलब F पॉइंट या तो F पॉइंट संतुष्टि का स्तर होगा, या फिर ये जो पॉइंट है आपका G पॉइंट ये संतुष्टि का स्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि IC जो कर्व होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है, ना कि कॉनकेव। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पूरा करते हैं। थैंक यू बच्चों।